हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल सैजिटेरियस, वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। सो आज की रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ 29 से लेके जो है 29 तक की एनर्जी एक्चुअली मैं पिक आउट कर रही हूँ। 19 से लेके 29 की एनर्जी सैजिटेरियस आप लोगों के लिए कैसी रहने वाली है, क्या रहने वाला है, क्या चेंजेस, क्या बदलाव आएगा। सो लेट अस सी विद अ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। जस्ट टेक योर नेम सो दैट आई कैन कनेक्ट विथ योर एनर्जीज। प्लीज़ अपना नाम लीजिए so that I can connect with your energy, so that I can connect with your energy. ठीक है, तो Sagittarius, what's the reading for you? What's the message for you? Let us see what's the reading. चलो, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए दूसरों से बहस करना, दूसरों से आर्ग्यूमेंट करना आप लोगों के लिए इस टाइम में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मैं आपको देख रही हूँ लिब्रा की एनर्जी में आते हुए। देयर सो मेनी कार्ड। यहाँ पे किसी को लेके आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन फील कर सकते हो, किसी को लेके आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर सकते हो। यहाँ पे तो एक ऑब्सेशन की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आई थिंक दिस विल बी समथिंग विच इज सेविंग। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा तो आप उसको कर रहे हो। आई थिंक आप में बेसिकली ऑब्सेशन तो है, बट यहाँ पे ऑब्स्टिनेट होते हुए दिखाई दे रहा हो, जिद्दी होते हुए दिखाई दे रहा हो, स्ट्रबन होते हुए दिखाई दे रहा हो। अगर आपका कोई काम नहीं होगा इस समय तो आप उसी को लेकर जिद करके आप कंप्लीट करने की कोशिश करोगे। बट द डिवाइन वांट्स टू अगर से कि अगर आपने अपना बहुत अच्छा दिया है, उस काम में परफॉर्म किया है, चाहे वो काम हो, रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, लेट इट गो। ठीक है, वो थोड़ा समय के साथ आपको उसको छोड़ दो। ठीक है, ईजी करो। जो डोर आपने कस के पकड़ा हुआ उसको थोड़ा लाइट करने की ज़रूरत है इस समय में। तो ओवर चीज़ों का ऑब्सेशन, ठीक है, ओवर ऑब्सेशन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। दूसरों को कंट्रोल मत करने की कोशिश कीजिएगा इस समय में। यहाँ पे ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरों को कंट्रोल करना, दूसरे के ऊपर अपनी व्हाट डू वी कॉल्ड इट, डोमिनेंसी क्रिएट करना, या फिर जो है कि अपनी बात मनवाना। डू नॉट डू दिस थिंग्स इन दिस टाइम पीरियड। आप लोगों के लिए अपने पे पैसे खर्च कीजिए, अपने लिए कुछ खरीदिए, सोने चांदी का, कपड़े, वट एवर यू कैन डू। ये आपके लिए इस समय में अच्छा होगा अपने लिए। एंड एक विक्टिम माइंडसेट से आपको बाहर आने के लिए डिवाइन कह रहे हैं। अपने आप को बेचारा फील करना या करवाना जो है कि बंद कीजिए। ये समय में आप लोगों के लिए कुछ नया फाउंडेशन हो सकता है। आई थिंक यहाँ पे किसी पे भी प्रेशर मत बनाइएगा। एंड डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए आप मेडिटेशन वगैरह कर सकते हो, कन्फ्यूजन डिप्रेशन से निकलने के लिए, अगर आप ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में हो तो। ये कार्ड आप लोगों के लिए ये भी बता रहा है कि हो सकता है कि समय में आपके ऊपर राहु जो है कि हावी हो सकता है। कहीं ना कहीं वो पूरा कोशिश करेगा इल्यूजन क्रिएट करने का, पूरा कोशिश करेगा यहाँ पे कि आप अपने काम को टाल दो, आराम में जाओ। जैसे कि कोई आपको टास्क करना तो आपका दिमाग लगेगा कि यार मैं रेस्ट कर लेता हूँ, मैं बाद में करूँगा। तो यहाँ पे सैटर्न और राहु से आप अफेक्टेड हो सकते हो, तो मेक श्योर कीजिएगा यहाँ पे जो राहु आपका दिमाग घुमाने की कोशिश कर रहा है, और साथ ही जो सैटर्न जो आपके साथ डिसिप्लिन खोज रहा है, आपके कार्मिक का इट्स जस्ट लाइक कि आपका कार्मा करने के लिए यहाँ पे बोल रहा है। तो इन दोनों को आपको बैलेंस में रखना है। ये आपको डिसिप्लिन में यहाँ पे रह के चीज़ों को फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। ये टाइम होगा आप लोगों के लिए न्यू बिगिनिंग्स हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे लिटरली 11 नंबर का कार्ड आ रहा है। जिस भी काम को आप ऑनेस्टी के साथ करोगे, आगे जाके वो चीज़ में आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, ये समय आप लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपको रिगार्ड, वाई एम सिंग रिगार्ड, में भी रिगार्ड मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है, रिगार्ड मिल रहा है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों को इस समय में अप्रिशिएशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन लोगों ने भी आपके साथ इस समय में इनजस्टिस किया है वो जस्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या कार्मिक बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय में आप लोगों के लिए ऑनेस्ट डिसीजन और बैलेंस डिसीजन लेना बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो भी हार्ड वर्क आपने किया है उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आप काम में हो, या फिर आपका जिस भी सेक्टर में यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ भी इफेक्टेड था वो चीज़। ये कार्ड आप लोगों के लिए ये भी बता रहा है कि आपका जो टर्बुलेंट माइंड है वो काम डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ मदर की ब्लेसिंग्स ले सकते हो आप, ये चीज़ दिखाई दे रही। किसी विडो को जो है कि आप मिल्क ऑफर कर सकते हो, ये आपके लिए गुड लक का काम करेगा। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, डार्क कलर जो है कि आपके लिए अवॉइड करना है, क्योंकि राहु जो है यहाँ डोमिनेंट दिख रहा है। एंड दिस कार्ड इज लिटरली टॉकिंग अबाउट अंधेरे में रहना, डार्क चीज़ों से अपना रिश्ता बनाना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। तो दिस इज समथिंग लाइक दैट कि लाइट में रहिए, लाइट कपड़े पहनिए, यहाँ पे लोगों से इंटरेक्ट कीजिए, सोशलाइज कीजिए। तो ये आपके डिप्रेशन का भी इलाज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ सूर्य नमस्कार करना, यहाँ पे आप लोगों के लिए डोमिनेंसी की एनर्जी दिखाई दे रही है। इस समय में यहाँ पे आप लोगों के लिए होगा कि अपने बिहेवियर पैटर्न को कंट्रोल कीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको बिहेवियर पैटर्न की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपने कंट्रोल में नहीं रखा।
ये सारी तो आपके लिए गाइडेंस है। नाउ यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रहा है इमोशनल अचीवमेंट दिखाई दे रहा है। आई थिंक जो भी आपकी लाइफ में इमोशनल प्रॉब्लम चल रहा है उसके ऊपर आप जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके जो भी इमोशनल प्रॉब्लम चल रहे हैं, इमोशनली कहीं स्टक हो, कहीं भी आपको बुरा लग रहा है, रिग्रेट हो, एनर्जी सेंसिटिव हो रहे हो, इस चीज़ को आप ओवरकम करोगे। यहाँ पे आप समझ रहे हो कि ये चीज़ आपके लिए बहुत हानिकारक है। करियर हो, बिजनेस हो, रिलेशनशिप हो, काम हो, घर हो, आप ये चीज़ समझ रहे हो कि कहीं ना कहीं इमोशनल सेंसिटिविटी है, वो आपके लिए खतरनाक है। इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो इमोशनल अचीवमेंट, आप इमोशनली चीज़ों को अचीव यहाँ पे करोगे, इमोशनली सेंसिटिविटी जो भी है उसको ख़त्म यहाँ पे करोगे, लोगों के साथ इंटरेक्शन करोगे, गाना बजाना करना आपके लिए अच्छा होगा, सोशलाइज करना यहाँ पे आप लोगों के लिए अच्छा होगा। सी दिस इज द कार्ड, दैट इज़ वाई आई एम सेइंग ऑल दिस थिंग्स राइट हियर। तो ये एक आपका बड़ा अचीवमेंट होगा और ये एक पीक लेवल पे होगा। कहीं ना कहीं इस इमोशनल सेंसिटिविटी को आप छोड़ के अपने आप में बहुत अच्छा फील करोगे, एक हाई पीक पे फील करोगे। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। आई थिंक कुछ भी करना, कुछ भी पहनना, लेकिन ब्लैक कलर के कपड़े इस समय में मत पहनना। फादर और मदर की ब्लेसिंग्स लेना। एंड यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करना, ये भी चीज़ है। अगर आप एक खुद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो तो आपको दूसरों से यहाँ पे रिस्पेक्ट मिलती हुई दिखाई दे रही है। मंकी को आप फीड कर सकते हो। लास्ट कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि किसी चीज़ का फाउंडेशन हो रहा है सॉलिड आप लोगों के लिए। आपके वर्क प्लेस में यहाँ पे हो सकता है कि आपको अचीवमेंट मिल सकती है, आपको कोई आइडिया देने के लिए अप्रिशिएशन मिल सकता है। साथ ही साथ आपके वर्क प्लेस में किसी तरीके का सेलिब्रेशन हो सकता है, करियर सेलिब्रेशन, कोई प्रोजेक्ट का कंप्लीशन एंड कोई प्लान का सक्सेसफुल अचीवमेंट, कोई आगे पे रेज हो सकता है। यहाँ पे पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पे इंगेज रहोगे, आप काम से खुश रहोगे, अपने आप को फन एक्टिविटीज़ में मे बी आप इंगेज कर रहे हो। एंड आई कैन सी यहाँ पे कुछ लोगों के लिए लिटरली मैरिज और इंगेजमेंट से भी रिलेटेड गुड न्यूज़ आ सकती है। तो ये भी चीज़ आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। ऑलराइट, मैजिकल, तो समथिंग मैजिकल कैन हैपन दिस टाइम। अपने लिए इस 11/11 की जो बिगिनिंग्स है इसको क्लेम ज़रूर कीजिए कमेंट सेक्शन में। आई क्लेम दिस एनर्जी 11/11। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए ये कार्ड लिटरली बता रहा है कि कुछ भी मैजिकल हो सकता है आपके ड्रीम में, ठीक है, ड्रीम लाइफ में। ये जो आपका ड्रीम लाइफ आप जो क्रिएट करना चाहते हो उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ भी मैजिकल हो सकता है आप लोगों के लिए। जैसे आपके पास रिसोर्सेस आ सकते हैं, जैसे आपके पास पैसे आ सकते हैं, जैसे आप कुछ शुरू कर सकते हो यहाँ पे, जैसे आपका इनकम जो है कि डबल हो सकता है, रैपिडली इंक्रीज हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड वी हैव, आई थिंक यहाँ पे अनस्टेडी की जो एनर्जी है वो खत्म होने वाली है। यहाँ पे जो वूबलिंग है आपके कैश फ्लो में या फिर बिजनेस में वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी एब्रप्ट चेंज हुआ था पास्ट में वो बैलेंस में आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको थोड़ा वॉच आउट करने की ज़रूरत है। एनिमीज आर वॉचिंग यू, लोग आपको देख रहे हैं, आप क्या काम कर रहे हो, किन से डील कर रहे हो, कैसे रिश्ते बना रहे हो। तो आप हो सकता है ये सारे लोग जो आपको देख रहे हैं उन लोगों के नज़रिए से आप वनरेबल हो सकते हो। तो मेक श्योर कि आप अवेयर रहो क्या हो रहा है आपके इर्द गिर्द, कौन क्या बात कर रहा है, क्या डील कर रहा है, और आपसे अगर वो चीज़ रिलेटेड है यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट थिंग, यू मस्ट नो दैट थिंग। और जस्ट वॉच आउट। लास्ट कार्ड यहाँ से आप लोगों के लिए है मेन स्ट्रीम। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। दिस कार्ड इज टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे आप लोगों के लिए ये समय है, आप लोगों के लिए आपका कोई भी टैलेंट है, कोई भी स्किल है, कोई भी कोर्स आपने सीखा है, कोई भी ऐसा चीज़ जो आपको लगता है स्पेसिफिकली उस चीज़ में आप बहुत अच्छा कर सकते हो, ये कार्ड बोल रहा है कि वो टैलेंट को आपको लोगों को शो करना है। जस्ट यू कैन मेक योर पैशन, उसको आप अपना मेन स्ट्रीम बना सकते हो यहाँ पे, और उससे एक नया बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे उस चीज़ का इतना पोटेंशियल है, ठीक है। आप उससे बहुत सारे ऑडियंस को रीच आउट कर सकते हो, बहुत सारा काम यहाँ पे कर सकते हो। एंड यू कैन मेक दैट योर पैशन एज वेल एज मेन स्ट्रीम ऑफ इनकम, ठीक है। लास्ट, ओके, ऑब्जेक्टिव, आप जो है फोकस रहोगे, आप गोल ओरिएंटेड रहोगे। ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि आपको जितना भी कुछ करना है 2025 के लिए, उस सारे गोल्स को लिख लीजिए। कब अचीव करना है, कितने दिन में अचीव करना है, उसके लिए करना क्या है। जितना ज़्यादा अपने ऑब्जेक्टिव, अपने गोल्स को लेके आप सेंटर्ड एनर्जी में रहोगे, साथ ही साथ उसको लिखोगे कैसे क्या करना है, उसका टाइमिंग क्या होगा, वो आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। और वर्क करते जाइए। कुछ लोग अपनी ब्यूटी के ऊपर काम कर रहे हैं, लोगों से आपको आपकी ब्यूटी के लिए, आपके ड्रेस के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपकी लाइक अब बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रह रहा, तो अप्रिशिएशन, कॉम्प्लीमेंट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग आपसे मिसमराइज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके चार्म से, आपके एलिगेंस से यहाँ पे ये चीज़ है, जैसे आप किसी की नज़रों को कैद यहाँ पे कर रहे हो बिकॉज ऑफ योर ब्यूटी। एंड कहीं ना कहीं आपकी ब्यूटी इन्हांसमेंट की वजह से आप यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट, ठीक है।
दिस वॉज योर रीडिंग और ये टाइम 19 से 29 जून की एनर्जीज थी। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। अपनी रीडिंग को अगेन क्लेम करने के लिए आप 1111 लिख सकते हो। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।